हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नए चैनल बोलती दिल्ली पे आप सभी का वेलकम है। काफ़ी लोग मुझे ट्रैवल दिल्ली ब्लॉग्स के नाम से जानते होंगे और ये मेरा नया चैनल है और पहले मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था। काफ़ी लोग जानते हैं और मेरी काफ़ी सारी वीडियो भी पड़ी हैं ट्रैवल दिल्ली ब्लॉग्स पर। और इसका बोलती दिल्ली चैनल है, इसका बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस पे। जितनी भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जितने भी मैंने दिल्ली में जितनी भी जानकारी मैंने हासिल की है, वो मैं सारी आप लोगों को बताऊँ। और आखिर बोलती दिल्ली नाम क्यों रखा चैनल का? दरअसल दोस्तों, हर शहर की इमारतें बोलती हैं, चाहे फिर वो दिल्ली हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, जयपुर हो या फिर गुजरात के कई शहरों में जितनी भी इमारतें हैं, वो हो। किसी भी शहर के जो पत्थर हैं, वो हमेशा अपनी कहानी बयान करते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग मैंने करी थी 2022 में ब्लॉगिंग। नॉर्मल एक क्रेज़ था कि हाँ, ब्लॉगिंग करनी है। वही कह सकते हैं आप लोग, देखा-देखी का उस टाइम चल रहा था। तो हमने भी सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग चालू की जाए, तो 2022 में हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर धीरे-धीरे चीज़ों को ढूँढना शुरू करा, जैसे कई चीज़ें हैं, तुगलकाबाद का किला है, कुतुब मीनार है, ये तो फ़ेमस हैं, ये ऑलरेडी सबको पता है। लेकिन ऐसी कई सारी इमारतें थी, तो उस टाइम क्या होता था, एक-एक इमारत को ढूँढने के लिए हम गूगल पर सर्च करते थे, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, टूरिस्ट स्पॉट, इस तरीके से ये कीवर्ड से हम गूगल पे सर्च करते थे और हम ढूँढते थे। क्योंकि 2022 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम काफ़ी कम जो है कंटेंट मिलता था, तो इसी तरीके से हम लोग सर्च करते थे। लेकिन मैं जो आज लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक थोड़ा आसानी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया था, ये समझ लीजिए आज मैं ये चीज़ें जानता हूँ। तो कई ऐसी बुकें हैं, जिसमें आप पूरी डिटेल में वो इमारतें एक साथ आपको पता लग सकती है। जैसे हम तो एक-एक करके ढूँढ रहे हैं गूगल मैप पे, उस टाइम आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी बंदा एकदम से बुक नहीं पढ़ता। सेम हमारे साथ भी यही हुआ था। विकिपीडिया का सहारा था, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, विकिपीडिया पे मैक्सिमम हो सकता है ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग वही विकिपीडिया ही पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी गलतियाँ भी हैं विकिपीडिया में। तो बस हमने स्टार्टिंग वहीं से करी थी विकिपीडिया से, फिर धीरे-धीरे कई और लोग जुड़ते गए, जिन्होंने जो गलतियाँ थी वो सुधारते भी गए, कि ये चीज़ गलत है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सुधारा भी है। तो बोलती दिल्ली जो है दोस्तों, हर शहर का जैसे पत्थर बोलता है, उनकी अपनी कहानियाँ होती हैं। खंडहर में भी कहानियाँ होती हैं। और मैं दोस्तों थोड़ा अपना ये स्टडी का बैकग्राउंड बताऊँ, तो मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की हुई है और एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की हुई है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो पॉलिटिकल साइंस में था। 12वीं के बाद हिस्ट्री तो दोस्तों चाहे बचपन हो या जब तक मैंने एमए कंप्लीट करी है, तब तक तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। सच बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं था। हिस्ट्री में इंटरेस्ट जो मेरा जागा है, वो ये समझ लीजिए जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उसके बाद। और ये भी नहीं है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने पे फ़ौरन ये हाँ, हिस्ट्री पसंद आ गया, ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ के और उन इमारतों के पास जाएँगे और वही कहानियाँ आप बोल भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको हिस्ट्री से लगाव हो जाएगा। ये मैं अपना बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हिस्ट्री बचपन से पसंद होती है, तो वो और जल्दी महसूस कर लेते हो। लेकिन मैंने बचपन में हिस्ट्री पढ़ी ज़रूर है, लेकिन मुझे बोरिंग लगती थी। और 12वीं में भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट से बैकग्राउंड मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट से था, तो 11th-12th में भी हिस्ट्री थी मेरे पास। तो फिर वही धीरे-धीरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करते गए। फिर जब मालूम चला कि दिल्ली में इतना कुछ है, और इससे पहले दोस्तों कुछ भी नहीं मालूम था कि दिल्ली सुल्तानों की रही है, बादशाहों की रही है, नवाब भी रह चुके हैं, कहीं-कहीं निज़ामों की भी हिस्ट्री दिखती है। और मध्य एशिया का बैकग्राउंड, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो ब्लॉगिंग के ज़रिए पता चलती गई, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है एक बैकग्राउंड जो हिस्ट्री का था वो खोलता गया। किताबों तक पहुँचने का रास्ता हमारे लिए साफ़ कर दिया। तो आज मैं अगर कहूँ तो यही है कि हर इमारत की कहानियाँ होती हैं। सेम दिल्ली में जितनी इमारतें हैं, सबकी अपनी कहानियाँ हैं। अगर एक कोई वॉल भी खड़ी है और उसकी भी अपनी कहानी है। अगर कहीं डॉक्यूमेंटेड है, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी, नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्रिएट खुद नहीं करेंगे, महसूस करेंगे, वो बनती चली जाएगी। कि जैसे आप कुतुब मीनार के पास में ही कोई वॉल है, वो आप लिंक उससे जोड़ देंगे, कुतुब मीनार के पास यहाँ भी ज़रूर सुल्तान रहे होंगे, बादशाह रहे होंगे। इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी जोड़ते चले जाएँगे। तो जब मुझे भी मालूम चला कि हाँ, दिल्ली में इतनी इमारतें हैं, इतनी कहानियाँ हैं दिल्ली की, तो बस पूछें मत आप, धीरे मेरा इंटरेस्ट जागता गया और हिस्ट्री आज जो है पहले नंबर पे आती है। मुझे जो पसंद है सब्जेक्ट में, और आज पॉलिटिकल साइंस मेरा दूसरे नंबर पे है। तो बोलती दिल्ली चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितना भी एक्सपीरियंस मैंने ब्लॉगिंग से
पढ़ने से, जितना भी कुछ मैंने हासिल किया है, मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ना कुछ डॉक्यूमेंटेड भी बनाऊँ। हिस्ट्री मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैं चाहता हूँ और लोगों को भी मैं बताऊँ। अ, जितना भी मैंने हासिल किया है 3 साल, साढ़े 3 साल के अंदर, तो मैं और लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, जितना भी, क्योंकि मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है। आज मेरी एज जो है 31 है, तो 31 साल मुझे दिल्ली में हो चुका है। काफ़ी लोग हैं कहते हैं हम लोग आगरा से हैं, हैदराबाद से हैं, बिहार से हैं, जयपुर से हैं, अलग-अलग हैं। हमारा बैकग्राउंड हम इस जगह से आते हैं, तो सबका अपना-अपना है और लोग घूमने भी जाते थे, जैसे स्कूल की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पापा ज़रूर हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक जगह एटा वो जगह से आते हैं, लेकिन मेरा जो जन्म है मैं शुरू से यहीं रहा हूँ। गाँव अगर जाना भी रहा है तो मुझे बहुत कम या इतना ध्यान है कि 2-3 बार गए होंगे। मुझे जहाँ तक पता करा अपनी फैमिली में, बहुत कम रहा है और फैमिली का भी जो है पापा ही बताते हैं कि 11-12 साल की उम्र के आस-पास वो रहता है ना, आज के टाइम में कमाने के लिए वो अपने शहर को छोड़ देते हैं, सेम हमारे फादर के साथ भी हुआ था। तो उनका अपना बताते हैं, उसका भी मैं किसी दिन सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी जो है मैं जितना भी मुझे हिस्ट्री की नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जितना भी रहेगा दिल्ली के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बोलती दिल्ली मैंने इसीलिए इसका चैनल का नाम रखा है, जैसा मुझे महसूस होता है हर पत्थर बोलता है, और शुरुआत जो है मुझे दिल्ली से ही पता लगा है कि दिल्ली शहर बोलता है, उसकी हर इमारतें बोलती हैं, हर इमारत की कहानियाँ हैं। जितनी भी दरगाहें हैं उसमें सूफ़ी संत की जो जो कब्रें हैं, उन सब की अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगभग 3 साढ़े 3 साल लग गए हैं इस चीज़ को जानने में। तो मैं ये जितना भी है सारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और मैं आप लोगों को आपको आपके पास तक वो वीडियो जो है पहुँचती रहेगी। बाकी सपोर्ट करते रहना ताकि जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगे कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रही हैं। और कमेंट करते रहना, अगर कुछ सुधार करना हो उसमें तो भी बता देना, कुछ सजेशन देना हो या कुछ ऐड करवाना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, यह अभी हमारी शुरुआत थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।